केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है क्योंकि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन पर चर्चाएं अपने अंतिम दौर में हैं। हर कर्मचारी के मन में अब बस एक सवाल है कि मेरी सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी। खास करके लेवल 3 यानी कि ग्रेड पे 2000 वाले लाखों कर्मचारियों के लिए ये खबर बहुत अहम है। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यही फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। किसी रिपोर्ट में 1.92 बताया जा रहा है तो कहीं 2.08 या फिर 2.86 तक की चर्चा है। देखिए, अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है, लेकिन फिलहाल हम 1.92 के अनुमानित फैक्टर से हिसाब से ही इसको समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 21,700 है और इसे 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाए तो नई बेसिक पे 41,664 बनती है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब बात करें HRA यानी कि मकान किराया भत्ते की, तो अगर आप एक्स कैटेगरी यानी कि मान लीजिए आप मेट्रो शहर में काम करते हैं तो आपको बेसिक पे का 30% HRA मिलता है। नई बेसिक पे 41,664 का 30% यानी कि 12,499 HRA बन जाएगा। अगर HRA की दरें रीसेट होकर के 24% भी कर दी जाती हैं तो भी ये रकम मौजूदा से इसका ज़्यादा ही होगा। इसके बाद आता है TA यानी कि यात्रा भत्ता, जो लेवल 3 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए लगभग 3600 होता है। DA शून्य होने की स्थिति में यानी कि अगर हम बेसिक पे HRA और TO को जोड़ दें तो फिर आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 57,763 के करीब। अब बात करें नेट सैलरी की, यानी कि वो रकम जो आपके बैंक खाते में आएगी, तो बेसिक पे का 10% यानी कि 4,116 NPS के तहत कटेगा और 250 रुपये CGHS यानी कि स्वास्थ्य योजना के लिए जाएगा। तो इन कटौतियों के बाद आपकी नेट सैलरी लगभग बनेगी 53,347। एक अहम बात ये भी जान लीजिए आप, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक का पूरा महंगाई भत्ता यानी कि DA बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और इसीलिए नया आयोग लागू होते ही DA 0 से शुरू होता है और फिर अगले महीने में CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर अगर 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी और अगर ये फैक्टर 2.0 यानी कि उससे ज़्यादा होता है तो फिर बढ़ोतरी और भी शानदार होगी। हालांकि ये अभी एक अनुमान है, असली तस्वीर तब साफ होगी जब सरकार आधिकारिक सिफारिशें जारी करेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगा और उनकी जेब में पहले से कहीं ज़्यादा पैसा पहुंचने वाला है।